एक ऐसी सुबह जहां उठते ही आपका बस एक ही टारगेट हो, किसी भी तरह आज का दिन निकालना, जिंदा बचना। अगर कोई अपनी 13वीं सालगिरह तक पहुंच गया ना, तो समझिए उसने पूरी जिंदगी जी ली। आज इस विश्लेषण में हम मानव इतिहास के एक ऐसे डार्क और टेरिफाइंग दौर की बात करेंगे जहां इंसान होना एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप जैसा था। ये कहानी है हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस की, एक ऐसी लड़ाई जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए सीधे इस स्टैगरिंग आंकड़े पर आते हैं। 12.8 साल, बस। ये थी एक होमो हैबिलिस के मौत की एवरेज एज। जरा गौर कीजिए इस बारे में। एक ऐसी प्रजाति जिसके पास औजार बनाने का दिमाग था, जिसके हाथ काफी हद तक हमारे जैसे थे, वो इतनी छोटी उम्र में क्यों मारे जा रहे थे? ये कोई तुक्का या अंदाजा नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। देखिए, जब एक्सपर्ट्स ने इन रेयर फॉसिल्स को स्टडी किया तो उनके होश उड़ गए। पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लोरा मोनिका मार्टिनेज और उनकी टीम ने 20 अलग-अलग होमो हैबिलिस के 116 दांतों को बेहद क्लोजली एनालाइज किया। डेटिंग से पता चला कि ये 1.8 मिलियन साल पुराने थे। उन्हें क्या मिला? कलाई की हड्डियों में ग्रोथ प्लेट्स अधूरी थीं। अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ बाहर तक नहीं आई थी। दांतों के इनामिल का माइक्रोवेयर बता रहा था कि इनमें से ज्यादातर की मौत 10 से 14 साल की छोटी उम्र में ही हो चुकी थी। एक भी कंकाल 30 साल का नहीं मिला। सवाल यह है कि आखिर किस चीज ने इनकी जिंदगी इतनी छोटी कर दी थी? यहां से हम एंटर करते अपने अगले हिस्से में, महान जलवायु परिवर्तन। इस जल्दी मौत का जवाब उनकी बॉडी में नहीं, बल्कि अचानक बदलते एनवायरनमेंट में था। ये उस थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे नहीं होता, कभी अचानक एक झटके में सब कुछ पलट जाता है। 7 मिलियन साल पहले साहेलैंथ्रोपिस जैसे हमारे दूर के रिलेटिव्स मस्त घने जंगलों में सेफ थे, लेकिन फिर पृथ्वी का तापमान 4 से 5 डिग्री अचानक गिर गया। अफ्रीका के 70% जंगल सूख गए और उनकी जगह ले ली खुले घास के मैदानों ने। वो सुरक्षित पेड़ जो शिकारियों से बचाते थे, अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। नेचर ने एक ही झटके में उनका घर छीन लिया था। अगला पड़ाव है बीच में फंसे हुए। अब यहां जो सबसे अजीब चीज हुई ना, उस पर ध्यान दीजिए। होमो हैबिलिस एक ऐसी शारीरिक लिम्बो यानी शारीरिक उलझन में फंसे थे कि ना तो वो पूरी तरह जमीन के लिए बने थे और ना ही पेड़ों के लिए। एक तरफ जहां ट्री एप्स की उंगलियां मुड़ी हुई और कंधे ऊपर की तरफ होते हैं जिससे वो आसानी से ब्रांचेस पर लटक सकें, वहीं हैबिलिस की उंगलियां चपटी थीं, कंधों का एंगल अलग था और निचला हिस्सा बहुत अस्थिर था। मतलब वो पेड़ों पर चढ़ते वक्त हैवी और अनाड़ी थे और जमीन पर चलने की क्षमता भी खराब थी। उन्हें दोनों दुनिया के सबसे बुरे ट्रेट्स मिले थे। और इस सबके ऊपर एक और लंबा चौड़ा बोझ था, उनका दिमाग। एवोल्यूशन की वजह से ब्रेन साइज 600 से 710 सीसी तक बढ़ गया। अब देखिए, बड़ा दिमाग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एनर्जी और कैलोरीज चाहिए होती हैं। और उन नए खुले मैदानों में खाना ढूंढना आसान बिल्कुल नहीं था। उनके पास ना कोई तीखे नाखून थे और ना ही नेचुरली डेडली दांत। अगर दौड़कर जान बचानी हो तो उनके पैरों में आज के इंसानों जैसा स्प्रिंग आर्च नहीं था। मैक्सिमम स्पीड थी बस 20-25 किलोमीटर पर आवर, वो भी 1-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। स्टैमिना बिल्कुल जीरो। अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे टेरिफाइंग हिस्से की तरफ, राक्षसों की दुनिया। थोड़ा सांस रोक लीजिए, क्योंकि उस खुले मैदान में हेबिलिस अकेले नहीं थे। वो मॉन्स्टर से घिरी एक जगह थी। एक सबसे बड़ा खतरा था डायनोफिलस। ये बीस्ट आज के तेंदुए से 1.5 गुना बड़ा था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? आज के शिकारियों की तरह ये गले पर हमला नहीं करता था। इसके दांत सीधे खोपड़ी को छेद कर दिमाग को क्रश करने के लिए बने थे। और ये अचानक ऊपर पेड़ों से कूदकर सीधे स्कल पर स्ट्राइक करता था। फिर आइए मिलते हैं मेगानथेरियन वाइटे से, एक ऐसा जानवर जो जैगुआर और सेबरटूथ टाइगर का डेडली मिक्स था। ये अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मशहूर था। झाड़ियों में छुपकर इंतजार करना और अचानक एक सटीक हमले में सीधे गले की कैरोटिड आर्टरी काट देना। शिकार को छटपटाने का कोई मौका ही नहीं मिलता था, बस एक फेटल स्ट्राइक और गेम ओवर। और टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। कल्पना कीजिए आज के शेर से डबल साइज का, तकरीबन 500 किलो का शेर। ये था मॉसपैक लायन। इनकी खौफनाक बात उनका साइज नहीं था, बल्कि ये थी कि ये पैक्स में यानी बेहद डिसिप्लिन झुंड में शिकार करते थे। इनकी स्पीड एक हैबिलिस से 3 गुना ज्यादा थी। जब पूरा पैक अटैक करता तो उनसे बचकर निकलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था।
अगर हम इस कंपैरिजन पर नज़र डालें तो आंकड़े खुद क्लियर कर देते हैं कि हालत कितने डेस्परेट थे। जायंट हाइनास के जबड़े इतने मजबूत थे कि मैमथ्स की सॉलिड हड्डियां तोड़ दें। अगर जान बचाकर पानी पीने जाओ तो वहां 8 मीटर लंबा क्रोकोडाइलस थॉर्बर्ट जार्नसोनी इंतजार कर रहा होता था। 1.2 टन्स का वजन और 16,000 न्यूटन की बाइट फोर्स। एक बार जबड़ा बंद तो सीधा मौत। सोचो, हमारा बेचारा 4 फुट का एंसेस्टर इन विशालकाय जायंट्स के बीच कितना अकेला था, एकदम अल्टीमेट अंडरडॉग। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से आती है जीवित रहने की चिंगारी। कहते हैं ना, जब मौत सामने हो तो सर्वाइवल की आग सबसे तेज जलती है। अपने ग्रोइंग ब्रेन की कैलोरीज की भूख मिटाने के लिए हैबिलिस को अपनी डाइट बदलनी पड़ी। 70% पौधे और लगभग 30% तक मांस और बोन मैरो। लेकिन शिकार तो वो अकेले कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक बेहद हाई रिस्क रास्ता चुना, स्कैवेंजिंग, यानी इन एपेक्स प्रेडेटर्स के शिकार को चुराना। जरा इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सोचिए। पहले एक मरे हुए जानवर को स्पॉट करना, फिर वहां आसपास घूम रहे उन जायंट शिकारियों का ध्यान भटकाना, उनकी आंखों के सामने से उनके खूंखार जबड़ों के बीच से मांस छीन लेना और सेफली बच निकलना। पागलपन लगता है ना? ये बिल्कुल भी अकेले का काम नहीं था। इसे अंजाम देने के लिए लाजवाब कोऑर्डिनेशन चाहिए था, और यहीं से शुरुआत हुई आपस में गहराई से मिलजुल कर काम करने की, यानी डीप कोऑपरेशन की। और इस हाई स्ट्रेस ग्रुप कोऑर्डिनेशन ने हमारे दिमाग के एक खास हिस्से को ट्रिगर किया, जिसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं। यही वो बायोलॉजिकल फाउंडेशन है जहां से इशारों, शुरुआती आवाज़ों और आखिरकार प्रिमिटिव स्पीच यानी संचार का जन्म हुआ। मौत से बचने के इस डेली स्ट्रगल ने ही दरअसल हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की नींव रखी। तो इस इंटेंस एवोल्यूशनरी प्रेशर का आखिर में क्या परिणाम निकला? तकरीबन 1.9 मिलियन साल पहले हैबिलिस के साथ साथ एनवायरमेंट से लड़ने के लिए एक नया वेरिएंट उभरना शुरू हुआ, होमो इरेक्टस। 1.8 मिलियन साल तक आते आते हैबिलिस अपनी स्कैवेंजिंग लाइफ के सबसे पीक दौर में थे। लेकिन 1.5 मिलियन साल पहले तक होमो इरेक्टस ने अपने बेहतर आकार, बुद्धि और टेक्नोलॉजी के बल पर हैबिलिस को पीछे छोड़ दिया। यही होमो इरेक्टस आगे चलकर आग पर कंट्रोल करेंगे और अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया में फैलेंगे। शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि के बल पर। ये सिर्फ एक कोट नहीं है दोस्तों, ये इस पूरी एपिक कहानी का निचोड़ है। होमो हैबिलिस ने साबित किया कि इन मॉन्स्टर से भरी क्रूर दुनिया में बचने के लिए आपको उनसे बड़ा मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है। साइंस, दिमाग और एक दूसरे का साथ, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार था जो हमें इस लेवल तक ले आया। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, होमो हैबिलिस की ये छोटी, भयानक लेकिन बहादुरी से भरी जिंदगी आज हमें हमारे सर्वाइवल के बारे में क्या सिखाती है? कैसे उन चंद डरते हुए पर हिम्मती लोगों ने हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी? एक पल के लिए रुकिए और इस लेगेसी के बारे में सोचिए। ये वो स्ट्रगल है जिसने असल में हमें इंसान बनाया। इस विश्लेषण में मेरे साथ इस थ्रिलिंग सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।